जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे भारत मित्र। हमारे साथ निशा भगत जी हैं जो इतने बड़े कदम उठा लिए हैं कि अपने बाल मुद्दा मुड़वाने वाला है आज। और हमारे साथ निशा भगत जी है। मैम, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि बाल मुड़वा लिए, कैसा मतलब क्या सरकार क्या लगता है कि पूरा होगा? शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला राज्य में पेशा अधिनियम कानून अब तक लागू है, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने दखल दे दिया है अब तक। लेकिन इस राज्य के मुखिया जो आदिवासी बेटा है, उसके बावजूद हमारा कोई उद्धार नहीं हो रहा है। 1961 में जो कांग्रेस की सरकार जनगणना के बाद हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया, हमारा सरना कॉलम हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि धर्मांतरण का मुद्दा यहाँ बहुत ही गहराया हुआ है। आदिवासी अस्मिता खतरे में है। हमारे लोग धर्मांतरित होकर के मिशनरियों के मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं, रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं। जो जन्म से लेकर के मृत्यु संस्कार उनका अलग है, तो हमारा आरक्षण क्यों खाएंगे? वो माइनॉरिटी के तहत आते हैं। आप सुनना चाहिए, इस भारत देश में सबको मानने की आजादी है, किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति हो, लेकिन किसी के धर्म आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को हमने आज तक चोट नहीं पहुंचाया, तो ईसाई हमें क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? लगातार हमारे अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये माइनॉरिटी का लाभ ले। अब पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी चलता हुआ सत्र को, संसद भवन का सत्र को 348 सांसदों का हस्ताक्षर करके धर्मांतरण का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए उन्होंने वर्तमान की जिस समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनको भी चेताया था। और अब तक देख लीजिए कि बाबा पंकराज ने उस समय भी लिखा था एक किताब, 20 साल की काली रात, जो कि 20 साल उन्होंने सांसद के रूप में अपना जो कार्यकाल संपन्न किया, उसमें उन्होंने 20 साल की काली रात, कांग्रेसियों की सच्चाई उसमें लिखी हुई है। और हम देखेंगे कि धर्मांतरित ईसाई जो है, आदिवासियों का आरक्षण जो है कि सरकार के द्वारा दी गई जाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, उसका 75% मिशनरीज हमारा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, या तो फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। चाहे नौकरी हो, चाहे अन्य सरकारी सुविधाएं हो, सभी में इन लोगों की हकमारी हो रही है। हमारा हक को खाने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए लगातार हम इसका विरोध करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का भी धर्मांतरण कराया गया था शिक्षा के नाम पर, और भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम बिरसा डेविड कर दिया गया था, बिरसा राउत कर दिया गया था। तो आज से हम ये धर्मांतरण के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। भारत की आजादी ये मिशनरियों के लिए सबसे बड़ी आजादी रही। मिशनरियों की आजादी धर्मांतरण को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा खुला माध्यम इस संविधान के तहत ये कांग्रेस सरकार ने दी। मैम, इतना बड़ा कुर्बानी, मतलब एक महिला को हमारी सरकार सुन नहीं रही है। जब इस सरकार में वर्तमान में जो हेमंत सरकार है, उनके पिताजी भी स्वर्गीय विश्वकर्मा भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन देख लीजिए कि उनके मृत्यु के बाद उनके गांव में सड़कें आई, बिजली आई। तो आज देख लीजिए हमारा झारखंड राज्य किस दिशा में जा रहा है। उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, उनकी भाई की एक पत्नी विधायक रही है, तो उनका परिवार सिर्फ सत्ता का लालची है। ये झारखंड के विकास के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो आने वाला समय में हम लोग इनको चेताने का काम कर रहे हैं। ये सरकार नहीं सुन रही है, तो हम केंद्र की सरकार को अपनी बात सुनाने का काम करेंगे। हम हिड़वा नहीं बन सकते, हम नक्सली नहीं बन सकते, हम हथियार नहीं उठा सकते। हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को जायज तरीके से अपना हक और अधिकार और अस्मिता की लड़ाई को लड़ने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये थी हमारे साथ निशा भगत जी, जो अपने हक और अधिकार के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। मतलब एक अपनी बाल इतना बड़ा त्याग कर रही हैं। और अब जैसा कि हम और भी आपको आगे यहाँ खबरें दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। भारत मित्र, मैं सदाब, भारत मित्र रांची।